हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon. So if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. Question number 1. कॉमन कोल्ड यूज्ड इन आवर हाउस होल्ड इज। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कॉमन कोल्ड है जो हमारे हाउस होल्ड्स में या फिर घर में इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस कोल, लिग्नाइट या फिर ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रासाइट एक ऐसा कॉमन कोल है जो हमारे घरों में हाउस होल्ड्स में यूज किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द टाइम टेकन बाय द सन रेज टू रीच द अर्थ इज। कितना टाइम लगता है सन की रेज को अर्थ के ऊपर पहुंचने में? 9 मिनट्स, 10 मिनट्स, 7 मिनट्स या 8 मिनट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 8 मिनट्स का टाइम लगता है सन को अर्थ के ऊपर पहुंचने में। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। द आउटर प्लैनेट्स आर। आउटर प्लैनेट्स आपके कौन से हैं? मून, अर्थ, मरकरी, वीनस, प्लूटो। देखिए मून और अर्थ, पहली बात तो मून कोई प्लैनेट है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ, मार्स कंसिडर किया जा सकता है। ऑप्शन सी है जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून, प्लूटो। कंसिडर नहीं किया जा सकता क्योंकि प्लूटो जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रॉय ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून एंड प्लूटो। जो जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपट्यून है ये सारे आउटर प्लैनेट्स होते हैं। अगर हम इसका एक सीरीज लर्न करें, अगर आपको याद हो तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो, आपके टोटल इतने प्लैनेट्स हैं। इसमें से जो आउटर प्लैनेट्स है वो मार्स जो है वो नहीं है और फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास मून कोई प्लैनेट नहीं है। तो फर्स्ट 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करके सी ऑप्शन की तरफ चलते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वुड बी कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कौन सी ऐसी डिजीज है जो हमें बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होती है? टेटनस, रेबीज, कैंसर या फिर मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेटनस। तो कौन सी ऐसी डिजीज है जो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है? वो होती है आपको टेटनस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following types of coal contains a higher percentage of carbon than the test? कौन सा ऐसा टाइप का कोल है जिसके अंदर आपका हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है टेस्ट के कंपैरेटिवली? बिटुमिनस कोल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर पीट। तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर अगेन हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोल एक ऐसा कोल है जो हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन इंडिया एन एक्टिव वॉल्केनो इज सिचुएटेड एट। इंडिया के अंदर हमारा एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर सिचुएटेड है? लक्षद्वीप, छोटा नागपुर प्लेटू, अंडमान एंड निकोबार या फिर मालवा प्लेटू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर आपका एक्टिव वॉल्केनो सिचुएटेड है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एन ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांट प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट। एक इसमें से प्लांट प्रोडक्ट है, एक के अलावा कौन सा नहीं है? सिल्क, कॉक, हेम्प या फिर लिनन। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। सिल्क, कॉक, हेम्प या फिर लिनन। क्वेश्चन ये कहता है कि कौन सा इसमें से प्लांट प्रोडक्ट है उसके अलावा सिल्क, कॉक, हेम्प या फिर लाइनन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्क जो है वो आपका सिल्क कुकून से आता है। सो सिल्क जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसेक्टिसाइड्स और मेडिसिन कुड बी हार्मफुल। इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं या फिर मेडिसिन हैं वो हार्मफुल क्यों होती हैं? टू द इंसेक्ट्स एंड वीड्स एज दे किल देम इंस्टैनियसली अपॉन कंजम्पशन। हम जो इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं या फिर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वो इंसेक्ट्स को, वीड्स को किल कर देता है
उसके बाद दूसरा ऑप्शन बढ़ते हैं, टू द हैबिटेट एज द एनवायरनमेंट कुड बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू एक्सेसिव यूसेज ऑफ केमिकल्स इन आवर क्रॉप मैनेजमेंट प्रोसेसेस। एक ऐसा हैबिटेट प्रोवाइड कराता है एनवायरनमेंट का जो पोल्यूट कर देता है क्योंकि केमिकल्स का एक्सेसिव यूसेज हो रहा है। ऑप्शन सी, टू द ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स हु कंज्यूम द फूड एडल्ट्रेटेड बाय द इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। आप ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को ऐसा फूड देते हैं जो एडल्ट्रेटेड हो चुका है ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड से या फिर वीडिसाइड से। ऑप्शन नंबर 4 है, टू द ट्रांसपोर्टर्स एज द मूवर्स ऑफ द क्रॉप कुड इनहेल नॉक्शियस फ्यूम्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। चौथा ऑप्शन कहता है कि जो भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं क्रॉप्स के या फिर जो क्रॉप्स को मूव करते हैं वो नॉक्शियस फ्यूम्स को इनहेल कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्टिसाइड्स या फिर वीडिसाइड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं और एनिमल्स जो है वो फूड एडल्ट्रेशन का फूड एडल्ट्रेटेड कंज्यूम कर लेते हैं। जो भी इन इंटेंशनल एडल्ट्रेशन होती है जो एक्सीडेंटल होती है इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स की फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं, दिस कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। ये एक ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन की पूरे वर्ल्ड में। इंडिया, चाइना, इजिप्ट या फिर यूएस। तो आपका आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा कॉटन लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो चाइना की तरफ से है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक। आपको बताना है कि सेडिमेंट्री रॉक क्या नहीं है, स्लेट, लाइमस्टोन, क्ले या फिर सैंडस्टोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्लेट। स्लेट जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक के अलावा हमारे पास दो टाइप्स की रॉक्स और मिलती हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। आपको बताना है कि जो सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, बीस, झेलम, चिनाब या फिर सतलुज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिनाब। चिनाब की जो है रिवर उसी के ऊपर सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। देखते हैं आज का बोनस क्वेश्चन क्या कहता है। पोलर आइस इज मेल्टिंग ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, दिस वुड लीड टू। सब जानते हैं कि पोलर आइस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मेल्ट होते जा रही है। इससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आगे देखते हैं ऑप्शंस। मोर मेल्टिंग ऑफ द पोलर ग्लेशियर एंड हेंस सब्सिक्वेंट सबमर्जिंग ऑफ लैंड एरियाज ऑफ अर्थ। ज्यादा से ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं पोलर ग्लेशियर्स, इसकी वजह से लैंड एरियाज जो है अर्थ के वो नीचे धंसते जा रहे हैं। ऑप्शन बी है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन पोलर कैप, पोलर कैप पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऑप्शन सी कहता है, रिडक्शन इन टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर एंड राइज टेम्परेचर ऑफ द आर्टिक सर्कल। जो ओशन वाटर का टेम्परेचर है उसके कम होने की वजह से आर्टिक सर्कल पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। और ऑप्शन डी है आपका, नो इम्पैक्ट। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिए, क्या होगा, क्या रीजन हो सकते हैं जो आपकी पोलर आइस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मेल्ट हो रही है, इस वजह से और ज्यादा। ऑप्शन ए देखिएगा, और ज्यादा पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और इसकी वजह से ही जो एरियाज ऑफ अर्थ हैं वो लैंड के नीचे सबमर्ज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा लैंड एरिया जो है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.